हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से आप में से बहुत सारे लोगों ने व्रत स्टार्ट किए होंगे, या तो 5 सोमवार के या फिर 16 सोमवार के। अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज कमेंट में एक प्यारा सा लोटस छोड़ के जाइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सोमवार के व्रत रखे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर। और करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। आपके सामने है 3 पाइल्स। आपने उनमें से अपनी पाइल अब तक चूज कर ली होगी। अगर नहीं किया तो पॉज करें और चूज करें। उसके बाद टाइम स्टैम्प पे जाएं और अपनी रीडिंग देखें। पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर और स्पाउस। Seven of Wands, Knight of Swords, ओके 2 कार्ड्स आए हैं, द चैरियट एंड 2 of Swords, Five of Wands, the Hanged Man, Ace of Cups, the Fool, Ten of Wands, the Judgment, Six of Pentacles, Six of Wands, the World, the Star, Three of Wands, Seven of Wands। ये पहले भी आया हुआ है इधर, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड सेम। ओके, तो मैं आपके कार्ड्स पे थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और फिर बताती हूँ आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके पार्टनर की आ रही है वो ये है कि वो काफ़ी फर्म रहते हैं अपने डिसीजंस में। हो सकता है कि डिसीजन लेने से पहले वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, चीज़ों को ओवर एनालाइज करें, देखें कि ये सही है या वो गलत है, मतलब ऑल दैट। हो सकता है कि वो लिब्रा हो या फिर एयर साइन के हों, क्योंकि वो एनर्जी काफ़ी फील हो रही है। बट एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो उनका डिसीजन चेंज करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो डिसीजन लेके बिल्कुल चार्ज करते हैं, मूव फॉरवर्ड कि भैया ये डिसीजन है, ऐसे ऐसे सब करना है। मतलब एक बार डिसीजन ले लिया तो वो पत्थर की लकीर है। अगर आप उनके फेवर में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनके फेवर में नहीं हैं उस डिसीजन के, तो आपके साथ उनकी बहस वगैरह हो सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका डिसीजन सही है। और ऐसा उनकी लाइफ में बहुत बार हुआ है कि लोग उनके अगेंस्ट पे हो जाते हैं कि कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बट वो अपने डिसीजन पे फर्म रहते हैं। तो ये वाला बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपके लिए गाइडेंस तो यही होगा कि उनके डिसीजन लेने से पहले ही आप उनको कन्विंस कर लें, क्योंकि एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप उन्हें कन्विंस करें कि ये डिसीजन सही नहीं है। उसके अलावा ही इज़ अ चिल पर्सन, ही और शी, लाइक आई विल से दे आर अ वेरी चिल पर्सन। इतना ज़्यादा उनको उसका शौक नहीं है कि हर टाइम कुछ ना कुछ होते रहना है। नहीं, वो आराम से पीसफुल चीज़ें पसंद करते हैं।
उसके साथ-साथ ना आपके पार्टनर अबंडेंट बहुत हैं, लाइक यू नो बहुत सारी जैसे नॉर्मल लाइफ़ की सिचुएशन में अबंडेंस उनके आस-पास रहेगी, चाहे प्रोफ़ेशनली, पर्सनली, बहुत ही पीस और अबंडेंस पसंद भी करते हैं और उनके आस-पास रहती भी है। रिस्क टेकर हैं वो, रिस्क से डरते नहीं हैं। अगर किसी चीज़ में कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो वो रिस्क उनको डराएगा नहीं, वो दे आर लाइक कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और जो एनर्जी काफ़ी उभर के आ रही है, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, सराहते हैं क्योंकि वो इतनी हेल्प करते हैं लोगों की। कहीं-कहीं पे इश्यू भी आ जाता है क्योंकि वो इतने हेल्प करते हैं तो कुछ लोग उनके लाइक यू नो फ़ायदा उठा के चले जाते हैं या फिर अपना काम भी उन पे डाल देते हैं और आप उनके पार्टनर होगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि भई क्यों थक रहे हो? बिना लाइक यू नो आपका काम भी नहीं है। तो ये एक इश्यू हो सकता है बट वो बहुत हेल्पफुल हैं, इसकी वजह से ये इश्यू आ जाता है तो क्या करें? तो आपको शायद उनको सिखाना पड़े कि यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। तो ये एक यू नो मैसेज आ रहा है। उसके साथ-साथ जो एक और मैसेज आ रहा है वो ये है कि ही और शी दे आर वेरी लाइवली एंड हैप्पी बट हार्डशिप्स उन्होंने काफ़ी देखी हैं। अब शायद उन्होंने इतनी हार्डशिप्स देखी हैं इसीलिए वो अब इतने लाइवली हैं और लाइक यू नो हैप्पी हैं। बट हाँ, लाइक यू नो वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश नहीं करते, सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन, वो वाला एटीट्यूड उनका नज़र आ रहा है। बहुत ही होपफुल, हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन है और सक्सेसफुल बहुत हैं, लाइक यू नो मेहनत भी काफ़ी की है और वो मेहनत रंग लाती है उनकी। आई थिंक जितने भी मैसेज मुझे फ़ील हो रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी रीडिंग मैं एक बार फिर से देखती हूँ, कोई मैसेज रह तो नहीं गया? नहीं, बस हाँ, एक और मैसेज ये है वो आपकी रिलेशनशिप के बारे में है कि इट वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। आपको भी और उनको भी, दोनों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी इस रिलेशनशिप से और आप दोनों को ही कोई वो नहीं होगा कि होता है ना, मतलब यू गाइज़ वुड फ़ील कि द वर्ल्ड लाइक यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल कि होता है ना जहाँ मिल गया पूरा। तो हाँ, अब आपकी रीडिंग हो गई है पूरी। अगर आपको मैसेजेस अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट्स में। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय। फाइल नंबर 2 करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। द मून। द हाई प्रीस्टेस, ओके। द डेविल। Queen of Cups, the Lovers, and what do we have? Five of Wands. इस डेक में से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। Seven of Swords, okay. The Devil and Seven of Swords. The Sun, very nice. Queen of Cups, again. Two of Cups and the Lover. The High Priestess, again. आपके कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। Nine of Cups, wow. Page of Wands.
लास्ट कार्ड क्या निकल के आता है, बताइए बताइए। द स्टार, वेरी नाइस। तो मैं आपके कार्ड्स पे थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और फिर आपको बताऊंगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस के। पाइल नंबर 2, तो जो पहला मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत लकी हैं, उनकी सारी विशेस पूरी होती है और हो सकता है वो बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हों, लाइक यू नो ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो उनको मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो भी कोई मीडियम हो, टैरो रीडर हो, साइकिंग हो या फिर यू नो इन्हीं फील्ड्स में से कुछ हो। बहुत इंट्यूटिव है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मोस्टली डिसीजंस ना वो वहीं से लेंगे, इसलिए ना वो डिसीजंस को लेके कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, वो अपने डिसीजंस को लेके बहुत श्योर होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो यू नो अंतरात्मा से वो आवाज़ आई है, वो डिसीजन आया है, तो वो ज़्यादा डाउट नहीं करेंगे, बहुत ही लॉजिकली नहीं खेलेंगे कि प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, नहीं, उनका ऐसे होगा कि ये मेरा डिसीजन है और बस है। और बहुत ही डिटरमाइंड और फोकस्ड होंगे, लाइक वो अपनी लाइफ में जितने भी चीज़ें शुरू करेंगे, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप हो या फिर कोई यू नो जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट लॉस की जर्नी पे है, तो बहुत ही डिटर्मिनेशन से वो जाएंगे और अपना वेट लूज़ करेंगे। लाइक ये मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, अनस्टेबिलिटी की फीलिंग नज़र नहीं आ रही। ही इज़ वेरी स्टेबल, फोकस्ड, डिटरमाइंड जिस भी चीज़ में वो जाते हैं। उसके साथ-साथ बहुत ही नर्चरिंग नेचर है उनका, बहुत ही मदरली नेचर है, चाहे वो लाइक यू नो मेल है या फीमेल है, बहुत ही नर्चरिंग नेचर है, आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखेंगे कि बच्चे की तरह रखेंगे कि हाँ, ये तो मेरा प्यारा बच्चा है टाइप्स, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। लवर्स का भी कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप स्टेबल के साथ-साथ ना लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग दे रही है, व्हिच इज़ वेरी गुड क्योंकि यू नो वी ऑल वांट अ स्टेबल हेल्दी लॉन्ग टर्म पार्टनर, तो उसके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा है। सन का भी कार्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत प्यारी रहेगी, जब आप इनके साथ होंगे ना आपको खुद ही पॉजिटिविटी फील होगी। ही इज़ वेरी पॉजिटिव इन लाइक यू नो ऑल द एस्पेक्ट्स। उसके साथ साथ एक उनकी नेगेटिव क्वालिटी है, वो आपको सारी बातें नहीं बताएंगे, थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के होंगे और इस बात पे आपके यू नो इस बात पे आपके थोड़े से इश्यूज उनके साथ रहेंगे। अदर देन दैट सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। तो हाँ, यही थी आपकी रीडिंग। छोटी है आई नो, बट जो मैसेजेस मुझे आए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड यस टेक केयर, बाय बाय। फाइल नंबर 3 करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके फ्यूचर स्पाउस की। द एम्परर, वेरी नाइस, लव इट फॉर यू। द सन, ओ माय गॉड, किसने चूज की है ये फाइल, कितनी प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, रिस्क टेकर है आपके पार्टनर। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। द टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन फर्स्ट फाइल में भी आया था। चलिए बाकी कार्ड्स में दूसरे डेक से लेती हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आया था शायद फर्स्ट डेक में, फर्स्ट पाइल में। अगर आपको वो पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो उसे भी प्लीज देखें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, वेरी नाइस। द वर्ल्ड, डेविल, लास्ट कार्ड डेविल, ओके। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर आपके कार्ड्स पे मेडिटेट और फिर आपको आपके सारे
मैसेजेस बताती हूँ। पाइल नंबर 3 तो जो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि जो आपके पार्टनर है वो रूल्स फॉलोअर नहीं है, रूल्स मेकर है। लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी लाइफ में होल्ड करते हैं। उनके आसपास वाले लोग उनकी सहमति मांगते हैं चीज़ों में, उनके पास आते हैं गाइडेंस के लिए। बहुत ही लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है और बहुत ही अबंडेंट है। लाइक किस्मत भी उनका साथ देती है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड। लोग कहते हैं ना कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो डाउट नहीं करते अपने आप को ज़्यादा। बट एक जो छोटा-सा इश्यू इस बात का है वो ये है कि अगर जब वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हैं, लाइक वो वाला पीरियड होता है वेयर डिसीज़न अभी नहीं लिया गया है, वो सोच रहे हैं या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे ना वो बहुत ही क्रैंकी हो जाते हैं क्योंकि वो उनका होता है नेचर नहीं है, वो उनका नेचुरल एलिमेंट नहीं है। तो उस टाइम पे उनके साथ डील करना ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इज़ वेरी शार्प माइंडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो रोमांटिक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। उनको जब पता है कि यहाँ पे आके बढ़ के उन्हें स्टेप लेना है, बात करनी है आपसे या प्रपोज़ करना है, उस सब में वो आगे हैं। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी कि अरे ये इंसान तो कुछ नहीं करता रोमांस वाले मैटर में, ऐसा नहीं है। वही है, लीडर वाली एनर्जी है, उसमें भी वो लीड करेंगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके साथ-साथ बैलेंस में ये काफ़ी बिलीव रखते हैं और जब आप इनसे मिलेंगी तो हो सकता है कि इनके 2 बिज़नेसेस हों, उनमें से एक स्टेबल हो और दूसरे को वो ग्रो कर रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका बिज़नेस वाला जो एरिया है ना, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, वो स्टेबल हो और अब वो पर्सनल लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहे हैं उसको ग्रो करने में। हो सकता है कि आप जब अरेंज मैरिज में मिलो या फिर लव मैरिज में, जो भी सिचुएशन है, आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा नाउ ही इज़ फ़ोकसिंग ऑन दिस एरिया, अब तक वो दूसरे वाले एरिया को स्टेबलाइज़ कर रहे थे। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ही बिलीव्स इन बैलेंस, तो वो वही बैलेंस अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं और जो भी उनके आस-पास वाले लोग हैं ना, वो उनको काफ़ी मानते हैं क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की होगी। लोग इनके पास आते हैं हेल्प लेने, एडवाइस लेने, ऐसी इनकी एनर्जी है। एज़ आई सेड किस्मत बहुत अच्छी होगी और किंग और क्वीन दोनों का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी जो जोड़ी होगी ना, वो भी काफ़ी स्टेबल होगी, लाइक आप एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इट इज़ अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इसके आने का मतलब है कि आप जब एक-दूसरे से मिलोगे, तो हाँ, यू वुड बी लाइक कि कंप्लीशन वाली फीलिंग आपको होगी। तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप यू लाइक देम। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट इफ़ यू फील लाइक इट। सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट यू डू प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय।